शुरू करेंगे और साथ ही अपना मैसेज आपके तक जो है पहुंचाएंगे। मैं साथियों मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ में रवि रंजन गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद, रंजन गुप्ता जिंदाबाद, रंजन गुप्ता जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, मनोज गुप्ता जिंदाबाद, सुरेश राम जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्व के मुख्य बंधु को वंचित अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पर प्रदेश महामंत्री सुभाष शाह जी, प्रदेश महामंत्री मनोज जी, भोजपुर के युवा जिलाध्यक्ष राकेश महाजन जी, सुरेश राम जी, रणवीर जी, हमारे तमाम गार्जियन, आप सभी हमारे गार्जियन तुल्य हैं, मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं, छोटे भाई के तुल्य हैं। मैं आप सभी को बार बार नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मेरे साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, उनको छोटे ट्रेन से जा रहे थे, उसी समय जिस ट्रेन के कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक अंग्रेज का बच्चा आया, बोला कि तुम हटो, मैं बैठूंगा। महात्मा गांधी जी सोचे कि भाई मैं सीट पर बैठा, तुम हमको क्यों उठा रहा? तो क्या बोला, इंडियन, एक छोटा बच्चा, तुम मेरा गुलाम हो, तुम हिंदुस्तान के, तुम मेरा गुलाम हो, इसलिए हटो। महात्मा गांधी जी को उसी दिन दिमाग खुल गया कि भैया मैं हिंदुस्तान छोड़ के साउथ अफ्रीका में आया हूं और मेरा पूरा खानदान गुलाम है और मैं यहां नोट कमाने आया हूं। ये नोट किस काम का कि छोटा बच्चा हमको इंडियन बोल रहा है। इंडियन का मतलब गधा, हिंदी में गधा बोलते हैं, वो हमको उठाने को बोल रहा है। तो उनको दिमाग खुल गया कि नहीं, ये रुपया धन किसी काम का नहीं है और मैं सभी को त्याग कर अपने हिंदुस्तान में जाएंगे, अपने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से गुलामी को मुक्त करेंगे। जब अपने देश में आए, गुजरात गए, घर के सामने उनको तो कोई जानता नहीं था कि वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और उनके गली के लोग जानते थे। उन्होंने घर के सामने बोलने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उनका जो गोतिया किया, जो हम लोग बोलते हैं गोतिया किया, बोला कि लगता है कि बुढ़ा उम्र में इतना अच्छा वहां वकालत कर रहा था, नोट कमा रहा था, और इस उम्र में आकर इतना बड़ा तानाशाह, जैसे आज की सरकार है उसी समय उस समय भी सरकारें था, वो अंग्रेजों का सारी शासन शक्ति पावर उनके पास था और उनके कहने से अंग्रेज भारत छोड़ देगा। तुम सत्या गए हो क्या बुढ़ापा में? बोला देखो, मेरे मन में जो आया विचार कि मैं अंग्रेज का गुलाम हूं, इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि मैं भी गुलाम हूं तो मेरे साथ आप भी बोलो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1 से 2 हुआ और 2 से 3 हुआ और 3 से पूरा हिंदुस्तान हो गया। मेरे साथियों, कहने का मतलब यही है। तो जब रवि रंजन गुप्ता जमुहार गांव से चले थे तो अकेला ही थे, अकेला ही। मेरे लिए लग रहा था कि हिंदुस्तान बिहार बहुत बड़ा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हमको कौन जानता है? गांव के जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, लेकिन
हमने सोशल अत्याचार हत्या के खिलाफ आवाज उठाया, समाज को दिखाया और उनके पीड़ित परिवार के दरवाजे पे जाकर आंसू पोंछने का काम किया। उनको न्याय दिलाने के लिए एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जो भी उनके साथ टेबल टू टेबल बैठ के लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। कदम बढ़ाते गए, कदम बढ़ाते गए, अकेले चलते गए। आज जिसका नतीजा है कि पूरे बिहार के रविरंजन गुप्ता, पुत्र रविरंजन गुप्ता को गांव गांव, गली गली, घर घर जानता है। संघर्ष और सच्चाई और ईमानदारी को मैंने चुना, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए कुछ भी मिलता नहीं है। मेरे साथियों, जिस समय अंग्रेज के समय राजा महाराजाओं भी था, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा, जो अपनी जान को निछावर किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, आज उनकी नाम जब तक से धरती रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। और उस समय भी बहुत सारे उस समय भी 10 जितना हमारे देश की आजादी दिलाने के लिए जितने लोग महान थे, खाली उन्हीं की उतनी संख्या नहीं था। उस समय भी 20-25 करोड़ की संख्या था। जो लोगों ने देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ा, वो भी दुनिया से मिट गए। और जो देश के लिए लड़ाई लड़े वो भी दुनिया से मिट गए। लेकिन जो देश के लिए लड़ाई लड़े तो मैं अपने उनके घरों में फोटो लगाकर उनकी जन्मदिन, दिवस वो सभी मनाते हैं। लेकिन जो पेट के लिए लड़ाई लड़ा, देश के लिए नहीं लड़ाई लड़ा, तो अपने घर के भी बुजुर्गों को भी अभी तक से याद नहीं करते, जो मेरे दादा खानदान को भी जो मिट गए हैं। मेरे कहने का मतलब है ये समय की मांग है साथियों। मुझको आपका शक्ति चाहिए, तन मन धन के साथ चाहिए, क्योंकि वंचित अधिकार पार्टी बिहार का आपका समाज का बेटा भावी मुख्यमंत्री के रूप में आया है। किसकी इतनी हिम्मत था कि बिहार के घोषणा कर दे भावी मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के आगा, तेजस्वी यादव के आगा। हमारे समाज के लोग एक टिकट पाने के विधायक बनने की आशा रखते हैं, लेकिन आपके समाज के एक बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत रखता है। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जब घर से अकेला हम चले थे तो बिहार बड़ा लग रहा था, उस समय कोई नहीं जानता था। आज तो बक्सर की धरती पर सैकड़ों नहीं, बक्सर को पूरी बड़े समाज रविरंजन गुप्ता को जानता है। लोग आए या नहीं आए, लेकिन रविरंजन गुप्ता को तो जानता है कि मेरे देश का बेटा बिहार में शेर पैदा लिया है, जो लड़ाई लड़ता है समाज के लिए। हमारे साथ बहुत शोषण हुआ, मेरे साथ भी शोषण हुआ। जैसे महात्मा गांधी जी के साथ तो शोषण हुआ था, जब मेरे साथ शोषण हुआ तब मेरी दिमाग खुला, नहीं ये नोट किस काम का यार? पेट भरने के लिए तो खाली नोट चाहिए ना, हमको क्यों महल बनाना है? पहले वो राजा महाराजा ने महल बनाया, आज महल में रहने वाला कोई नहीं है, वीरान पड़ा है। हमने उसी दिन तय कर लिया है कि मुझे महल बनाने के लिए नोट नहीं रखना है, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ने के लिए नोट नहीं रखना है। मैंने कागज के बना हुआ नोट लाखों लाख दबाया है और भगवान को बनाया हुआ हीरा मोती के रूप में आप सभी को पूरे बिहार में पाया है साथियों, पूरे बिहार में पाया है। ये रविरंजन गुप्ता है। हमने क्या चीज नहीं खोया है, किसके लिए मैं खोया हूं? मेरा एक इकलौता बेटा था, वो भी मैंने खो दिया, लाखों लाख रुपया खोया। हमको क्या जरूरत था? हम भी अच्छा खासा कमाता हूं, आराम से ऐसे मौज में रहते, घर में रहते, बीवी बच्चा के साथ रहते। क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए? मैं भविष्य को देखता हूं, जो आज आप जो नोट कमा रहे हैं, आप जो आपके बच्चे जो हैं भविष्य में सुरक्षित है कि नहीं है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आपकी जमीन जायदाद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और अपने जितनी कमा के रखे हैं उसको बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि 1 मिनट में
एक लोहा की बंदूक दिखाकर और आपकी जिंदगी भर की कमाई को उसको देना पड़ जाएगा। साथियों, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि आपका नेता कोई नहीं है। आज तक हम लोगों ने भाजपा को अपना पार्टी, बनिया की पार्टी सब ब्रेन वॉश किया गया है। कितना आज तक भाजपा को वोट दिया, कितना बनिया के लिए कोई लड़ाई लड़ा है? कोई लड़ा है भाजपा के विधायक, मंत्री, संतरी जो भी है? नहीं। मैं भी पहले भाजपा का वोट देता था। जब उसके सिद्धांतों को मैंने समझा, पढ़ा, तब हमने सोचा ये बनियों सब की पार्टी ने एक वोट बैंक बना के रखा है कि एक जाति के वोट बैंक हम बना के रखे। आज किस बिहार में जिस जाति का पार्टी है वही जाति मजबूत और निडर है। स्वराज जी पार्टी है, थपथपाते वाह 7 में जीत गया, 5 में जीत गया, 3 में तो 100 मार दिया। किनका वोट से जीता? ये बस बनिया के वोट से वो जीता है। उनकी औकात क्या है? इतनी वोट है। हमारी वोट से मोदी जी को खटखटा रहे हैं, हमारी समाज के पीछे के लोग खटखटा रहे हैं। आज देखिए मुकेश सहनी की पार्टी आ गया। मुकेश सहनी के सहनी समाज को वोट लेने के लिए भाजपा से लेकर महागठबंधन उसके पीछे लालच दे रहा है। राजनीति की पार्टी आ गया, उनकी कितनी परसेंट वोट है, उनके पीछे भागने सारी पार्टियां भाग रहा है। सभी की पार्टी है, आपके पीछे कौन भाग रहा है? उनके साथ शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो शोषण हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। बक्सर में भी लगता है कि डेली 1-2 दिन के बाद एक मर्डर हो जा रहा है। कौन आपके लिए लड़ रहा है? हम आए या नहीं आए, लेकिन आपके लिए रविरंजन गुप्ता लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? कि जिस घर में किसी घर में घटना हो जाए है, एक बार जाकर उनके यहाँ देखिए किस तरह से उनकी जिंदगी जी रहे हैं। वो चीज मैं देखता हूँ, हम सुनते हैं, अब लोग सुनते हैं कि फला जगह मर्डर हो गया, लेकिन जिस हालत में है उनके परिवार, वो नहीं आप लोग देख रहे, वो हम देख रहा हूँ। इस चीज को भविष्य में बचाने के लिए ये वंचित अधिकार पार्टी का घोषणा किया। अकेला नोटिस तक बनाए, बिहार का भावी मुख्यमंत्री की घोषणा हुआ और आप लोग अपने अपने गांव में बोलने से शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैं वंचित अधिकार पार्टी का कच करता हूं, वंचित अधिकार पार्टी को वोट देना है। नहीं, जो समाज शर्मिंदा करता है वही गुलामी करता है। जो समाज आगे बढ़ना नहीं चाहता है, जो समाज लड़ना नहीं चाहता है, वही समाज गुलाम बन के रहता है। आज तक मेरे पूरे बिहार के भाई मुख्यमंत्री बिहार के भाई, ये तो मेरा शान बढ़ गया और समाज को भी मैंने शान बढ़ाया। क्या बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हाथ जोड़ के तालियों से होनी चाहिए। क्या आपका शान नहीं बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कि आपका समाज का बेटा बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में है। आप कहीं भी जाके बोलिए मेरा भी समाज का बेटा रविरंजन गुप्ता बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में है। एक नीतीश कुमार नहीं है, एक तेजस्वी यादव नहीं है, एक बनिया का भी बेटा बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में आया है। ये भी मैंने आपके मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मेरे साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तन, मन और धन ये तीनों आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पूरी धन जो भी कमा के रखे हैं उस पूरा हमको पार्टी के लिए दे दीजिए। नहीं, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ये कहानी सुने है ना, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अभी हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं कि अब सभी जिला में रैली करेंगे। रैली करने से क्या होगा कि 4 दिन में 5 दिन में पूरी बिहार में ब्लास्ट हो जाएगा कि वंचित जो आज तक वैश्य समाज के लोग जानते हैं उस समय जन जन तक से जान जाएंगे। हम लोगों ने सुभाष जी के साथ हम लोग बात की है कि नहीं इसको और कुछ चेंज किया जाए कि जल्दी हम लोग बिहार के लोगों के लिए जान जाए, मोदी जी भी जान जाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिए कि 4 दिन या 5 दिन का हेलीकॉप्टर बुक करने हम लोग जा रहे हैं। एक दिन में 5 जिला का रैली होगा, 6 भी हो सकता है।
एक दिन में 5 जिला बाजू बाजू जिला का रैली के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर देखने के लिए 10,000 की भीड़ होता है। सही है ना? हेलीकॉप्टर देखने के लिए 10,000 की भीड़ होता है, और बाद में अपना लोग भी तो एक दिन का घर दुआ छोड़ के तो आ जाएंगे, तो 5,000 15,000 की रैली, बहुत बड़ी रैली वंचित अधिकार पार्टी की रैली हो जाएगी। और जब जिस जिला में हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां से जब हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, रैली खत्म होगा, तो बिहार में चर्चा का विषय बन जाएगा, ये कौन नेता किया रे भाई, कि पूरी जिला में अभी से हेलीकॉप्टर घुमाने लगा। तब उनकी आपका शान बढ़ेगा, तो कोई और नहीं, एक बनिया का बेटा हेलीकॉप्टर से अभी से रैली शुरू कर दिया है, अभी से शुरू कर दिया। यानी अब बनिया भी पीछे नहीं है, आपका भाजपा के गुलामी छोड़ के अब अपनी खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार के बनिया ने तय कर लिया है। क्या ये सही है कि नहीं है? सही है ना? सही है ना? ये डिसीजन सही है ना? 4 दिन में अगर हम 5 जिला कर रहे हैं तो 20 जिला, 5 दिन में 20, 4 दिन में 20 जिला, और एक चुनाव में हेलीकॉप्टर बढ़ा देंगे तो 25 जिला। अगर 25 जिला में हमारे रैली हो गई तो बिहार में हंगामा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब तीसरा पार्टी के रूप में आ गए कि नहीं आ गए? एनडीए महागठबंधन के बाद में कौन आ गया? वंचित अधिकार पार्टी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। सबके जुबान पर चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, क्योंकि हमारे साथ वोट बैंक है। एक नई पार्टी आया है, उसके साथ वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे साथ वोट बैंक है। और भाजपा जेडी वाले को उसी दिन से रातों का नींद हराम हो जाएगा। अब ये कौन सा बनिया को बता गया रे भैया, हमारा तो सारा बिहार का प्राणी में चौपट कर देगा। वही बनिया के बेटा आया है, बाबा गरीनाथ जी का वंशज आया है, जिसका नाम है रवि रंजन गुप्ता आया है। कुछ दिन से मोदी जी के अमित जी का दिमाग खराब जाएगा साथियों। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझको तन मन धन के साथ आप हमको भाजपा की धरती से दे दीजिए। मैं ज्यादा आप लोगों से नहीं मैं बोलूंगा। हम लोग 2-3 दिन में हेलीकॉप्टर कंपनी से मैं बात कर लेता हूँ, कितना 5 दिन के लेगा। एक दिन के 4.5 लाख बोला था, पहले मैं बात किया था। मैंने सोचा था कि चुनाव के समय हेलीकॉप्टर करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ठनक गया। चुनाव के समय हमने दिमाग ठन गया कि नहीं, उस समय चुनाव के समय जो हेलीकॉप्टर उतारेंगे, उससे पहले ही से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैली करके बिहार में हंगामा बना दे, बिहार में पूरा हंगामा बना दे। और जब हंगामा बनेगा तो समाज का डिमांड बढ़ेगा, इस पार्टी की डिमांड बढ़ेगा। आज हमारे पास वोट टिकट लेने के लिए 100 से ज्यादा लोग मेरे पास आवेदन किया है। आवेदन बढ़ते जा रहा है। लोगों को विश्वास है कि नहीं, इस पार्टी के पास वोट बैंक है, और पूरी बिहार के समाज के लोगों ने जाग चुका है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं भैया हमारे जिला में कब आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मेरा पाँव में मोच आ गया, मेरे पाँव में मैं चल नहीं पा रहा। इसके लिए भी मेरे खेद हो गया। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप सभी ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा तन मन धन के साथ खड़ा हो जाइए। मैं आपका भविष्य को बचाने के लिए हम लोग आगे हैं, लड़ाई लड़ रहे, ताकि आपकी जिंदगी भर की कमाई आपका सुरक्षित रहे। क्योंकि आप शान से जाएंगे, किसी प्रकार का समस्या होगा तो शान से आगे हमारा ऊपर में सुभाष शाह जी हैं, बिहार के मंत्री के रूप में बैठे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में रवि रंजन गुप्ता है। और हमको किसी बात का डर क्या है? आज पूरे बिहार के लोग मेरे पास फोन करते हैं, सभी जगह से थक जाते हैं, तो मेरे पास फोन करते हैं कि भैया रवि रंजन भैया मैं थक चुका हूं, अब एक आप ही उम्मीद बचे हैं कि मेरा काम बचा है। कल मैंने संदेश में दिया था, एक लड़का का किडनी खराब है, माँ बाप का इकलौता बेटा, इन्होंने लेके गए, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बताई कि सर मेरा 15,000 का कमाई है, 20,000 का कमाई है, और मेदांता में हफ्ता में 3 दिन डायलिसिस हो रहा, और एक बार के डायलिसिस का पैसा ले रहा है 3,000। अब बताइए गरीब के घर में क्या होगा?
मैंने उसी समय, मैं जानता हूं हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर मेरा मित्र है, मैंने फोन किया कि देखिए ऐसा सब बात है, समाज का बेटा है, बचाना है और बहुत गरीब परिवार है, कर्ज में डूब गया है। डॉक्टर साहब हमको आश्वासन दिए कि वो जब आएंगे तो मेरे पास संपर्क करने को बोल दीजिएगा। यही तो समाज का काम है, यही तो संगठन का काम है। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन मेरे समाज का बेटा था, वो पैसा बर्बाद हो रहा, उनको बचाना है। इसके लिए मैं आप सभी की लड़ाई लगाकर हम लोग वहां पहुंचते हैं। अगर हमारे 20, 25, 30, 50, 100 विधायक बनते हैं तो आप सभी एक रघुरंजन गुप्ता बिहार का भावी मुख्यमंत्री नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार का एक एक समाज का बेटा अपने आप को गौरव से कहेगा कि मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री हूं। मेरे साथियों, मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री हूं। इसके लिए मैं आप सभी से मिलने के लिए यात्रा निकाले, लेकिन दुर्भाग्य है, इसलिए आप सभी लग जाए, अपने अपने क्षेत्रों में लग जाए, शान से बोलिए वंचित अधिकार पार्टी जिंदाबाद, और कि वह किसी की बहकाव में नहीं जाना है। कोई नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाएगा, हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाएगा। लोग ब्रेन वॉश करेगा, अरे तुम वंचित को वोट दे देगा तो आरजेडी जीत जाएगा, डर पैदा करेगा। नहीं, हम जहां चुनाव जीतेंगे, जीत में भी हमारी जीत होगी और हार में भी हमारी जीत होगी। साथियों, ये वोट की काउंटिंग आपकी जीतती होगा कि देखो वंचित अधिकार पार्टी के समाज के लोगों ने एक वोट देकर इस पार्टी को रघुरंजन गुप्ता को मजबूत किया, और जब रघुरंजन गुप्ता मजबूत होगा तो आप सभी मजबूत होइएगा। साथियों, आप सभी मजबूत बनिएगा। फिर कोई माई के लाल आप सभी को कोई आंख को क्या अंगुली भी नहीं उठाकर देख सकता है कि कोई अंगुली भी कोई उठाने को देखेगा। जहां मेरी जानकारी होगा तो 20 गाड़ी के साथ, 25 गाड़ी के साथ उस समय तक कार्य और मजबूत हो जाएगा। 20, 25, 30 गाड़ियों के साथ उस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा और आगरा को लगेगा कि अरे मैंने तुमको कमजोर समझा, इनके नेता को 25-30 गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। अब इस जाति के साथ लगना नहीं है, अब वो जाति पूरी मजबूत हो जाए, एकजुट बन गया है। तो आप लोग प्यार है ना, प्यार है ना, ऐसे विभक्ति प्यार है ना, कोई कंजूसी नहीं ना करेंगे, नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ।